कि पेरेंट्स को ट्यूशन फीस पे करनी ही पड़ेगी, जबकि अभिभावक चाहते थे कि अभिभावकों को दिल्ली के सभी अभिभावकों को पूरी तरह से फीस से राहत मिले, जो कि पॉसिबल नहीं। मैं सुभाष अरोड़ा, कैपिटल न्यूज़ 24x7 दिल्ली। मेरे सामने हितेश कौशिक जी, क्रांति इंस्क्रिप्शन के प्रेसिडेंट, बैठे हुए हैं। इनसे मेरे दो सवाल हैं स्कूल पेरेंट्स की परेशानी को लेकर, लॉकडाउन के तहत। एक तो स्कूल की फीस को लेकर और दूसरा बुक्स को लेकर। तो हितेश जी, आप इन पर अपना विचार व्यक्त करें। तो ही सवाल बड़े सुंदर और सटीक पूछे हैं, जो इस समय जनता की जरूरत भी है। पहले मैं आपको फीस का मुद्दा क्लियर करता हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट ने 17 तारीख को एक ऑर्डर निकाला था, फिर उसी में थोड़े से चेंजेस करते हुए 18 तारीख को ऑर्डर निकाला, और इसी को लेकर के दिल्ली के एक अभिभावक थे जो कि कोर्ट गए थे। 20 तारीख का उसमें ऑर्डर हुआ है, रजत वत्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो जिसके अंदर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह उन्होंने क्लियर कर दिया कि पेरेंट्स को ट्यूशन फीस पे करनी ही पड़ेगी, जबकि अभिभावक चाहते थे कि अभिभावकों को दिल्ली के सभी अभिभावकों को पूरी तरह से फीस से राहत मिले, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि स्कूल वालों को टीचर्स की सैलरी भी पे करनी पड़ती है। तो उस टीचर की सैलरी को पे करने के लिए एक फंड होता है जिसे बोलते हैं ट्यूशन फीस। बाकी सारे चार्जेस पे फिलहाल रोक रहेगी। और दूसरे जो 18 तारीख को ऑर्डर आया था, उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्लियर करा था कि एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज स्कूल चार्ज कर सकता है प्रोराटा बेसिस पे। मैं इस प्रोराटा वर्ड को भी क्लियर करता हूँ। प्रोराटा का मीन्स है एक एवरेज बेसिस पे, मतलब 3, जैसे साल भर में अगर कोई स्कूल 12,000 चार्ज कर रहा है तो 3 महीने का 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 3 महीने का नहीं पे करना है, आगे वो स्कूल चार्ज कर सकता है। इसको बोलते हैं प्रोराटा बेसिस पे। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, स्कूल वाले क्या करें और क्या ना करें। यानी स्कूल वाले आपके बच्चे का, अगर आप फीस नहीं भी पे कर पा रहे हैं तो आपके बच्चे का ना तो नाम काट सकते, और अगर स्कूल वाले ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं तो आपको उसका आईडी पासवर्ड देने से मना नहीं कर सकते। बेशक आप स्कूल की फीस पे कर पाने में असमर्थ भी हो, क्योंकि किसी न किसी की मजबूरी हो सकती है ऐसी। और दूसरा, कोई भी स्कूल आपसे बड़ी हुई फीस नहीं चार्ज करेगा। फीस नहीं बढ़ानी है किसी भी स्कूल को, सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाया हुआ, मना कर दिया है। और कोई भी स्कूल क्वार्टरली बेसिस पे फीस चार्ज नहीं करेगा। ट्यूशन फीस भी उसको मंथली मोड में लेनी है, यानी पहले अप्रैल की, फिर मई की, फिर जून की। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जैसा डिसाइड करेगी, नेक्स्ट ऑर्डर आदेश आने तक आपको इंतजार करना है। और उसके बाद कोई भी स्कूल वाला अपने स्टाफ की, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, किसी की सैलरी देने से मना नहीं कर सकता, किसी की सैलरी देने से रोक नहीं सकता। ये तो पिक्चर क्लियर हो गई जी। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं इसमें ऐड करता हूं थोड़ी सी, जिसमें कि पेरेंट्स को मालूम नहीं है। रूल 166 दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट का ये कहता है, अगर अभिभावक फीस नहीं पे कर पाता है तो लेट फाइन 5 पैसा पर डे के हिसाब से स्कूल वाले चार्ज करेंगे। और देखा यह जाता है कि स्कूल वाले 20 रुपए पर डे तक का फाइन चार्ज कर रहे हैं। गैर कानूनी है। अभिभावक इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जोनल ऑफिस में जाकर के। एनसीपीसीआर, डीसीपीसीआर, ये आपके अधिकार की रक्षा करने के लिए ही डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। आपने दूसरा सवाल पूछा था बुक्स को लेकर के, बहुत ही अच्छा सवाल था। इसके बारे में मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया हुआ है। ये ऑर्डर की कॉपी भी है, जिसके अंदर भारत के समस्त स्कूल जो सीबीएसई से एफिलेटेड है वो एनसीईआरटी का करिकुलम ही प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। और इसके बाद एमएचआरडी ने ये आदेश पारित किया था भारत के सभी स्कूलों को जो भी सीबीएसई से एफिलेटेड है। इसके अंदर क्या मेंशन किया था, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के क्लियर कर दे रहा हूं। एक तो पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क नहीं मिलेगा। कई स्कूल बच्चों को होमवर्क देते हैं, जो कि गलत है। पहली दूसरी क्लास तक के बच्चों को होमवर्क बिल्कुल नहीं देना है। दूसरा, इसके अंदर ये कहा गया है, पहली दूसरी क्लास के बच्चों का स्कूल के बैग का वजन इतना होना चाहिए, 5वीं तक के बच्चे के स्कूल का वजन इतना होना चाहिए। यानी वजन को लेके कोर्ट भी बहुत ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि बच्चों की रीढ़ की हड्डी के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है। बच्चों का वेट जितना है उतनी तो लगभग किताबें बच्चे ढोकर ले जा रहे हैं। यानी कि पहले इसने ये कहा था, चिल्ड्रंस आर नाइदर वेट लिफ्टर्स नॉर स्कूल बैग्स आर लोडेड कंटेनर। तो ये बहुत ही अच्छा है, ऑर्डर बहुत अच्छा है, जजमेंट बहुत अच्छा है। अब जरूरत है इसको लागू कराने की, इस सिस्टम को लागू होना चाहिए। मतलब स्कूल बैग पॉलिसी इसमें बनाई गई है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था
इसको 2018 और 2019 से इसको लागू करने के लिए। अच्छा, और एनसीईआरटी की किताबों को बारे में भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं कि स्कूल वाले मान ही नहीं रहे, वो भी प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब लगा रहे हैं। अभी मेरे पास रिचमंड ग्लोबल स्कूल पश्चिम बिहार से स्कूल की बुक्स की लिस्ट आई है कि ये किताबें उन्होंने लगाई हैं और उसका टोटल चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है। और क्वींस मैरी स्कूल मॉडल टाउन से आया है और कालका पब्लिक स्कूल अलकनंदा से भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि मंडे से आप आगे किताबें लें। कोई सा भी सेट 4, 5, 6 या 7 हज़ार से कम नहीं आ रहा है, जिसके अंदर स्कूल को मोटा मुनाफा होता है। लगभग 70% तक का मुनाफा स्कूल वाले किताब कॉपियों के अंदर कमा रहे हैं। वो बच्चों को इंसिस्ट करते हैं कि जो नोटबुक है वो भी आप स्कूल की खरीदें, क्योंकि अगर मार्केट में तो शायद वो 30 रुपए की मिल जाएगी, स्कूल वाले 40-50 रुपए से कम नहीं देते हैं। यानी कि मोटा मुनाफा। स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चलाने वाली संस्था है, जो कि एक चैरिटेबल काम है, लेकिन स्कूल वाले पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं और बहुत मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो सरकार को इसके ऊपर गंभीर होकर के एक्शन लेना ही होगा। कुछ स्कूलों एक्ट के अंदर पावर है स्कूलों को टेक ओवर करने की, स्कूल को डिकॉग्नाइज करने की। तो हम चाहते हैं सरकार के पास जो पावर है उस पावर का इस्तेमाल करे और इसके ऊपर अंकुश लगाए।